सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो कैसे दोस्तों आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जीडीएस भर्ती में फॉर्म भरने जा रहे हैं या दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जीडीएस का वैकेंसी होता है, इसमें किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसमें जो आपका चयन प्रक्रिया होता है वो 10th की परसेंटेज के आधार पर होता है। मतलब 10th में जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है उसका ज्यादा चांस बनता है। तो यहां पर दोस्तों काफी सारे कैंडिडेट यानी ये सोचते होंगे कि जिनका 80-90% है उनका ही सिलेक्शन होता है, 40-45% वालों का तो सिलेक्शन ही नहीं होता होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40-45 पर भी होता, यानी 40-45% पर भी होता है सिलेक्शन। सिर्फ दोस्तों आपको क्या क्या ट्रिक लगाना है, मतलब ट्रिक की बात नहीं है यहाँ पर दोस्तों, आपको कुछ बातें होती है जो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जो बातें अगर आप वो ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर दोस्तों आप यानी नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही भर देंगे, ठीक है, तो दोस्तों आपका यानी 90% पे भी मुश्किल चांस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि 40-45% पर भी सिलेक्शन होता है तो कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या हमें यानी ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें दोस्तों इस वीडियो के यानी अंदर करने वाले हैं। तो जितने कैंडिडेट दोस्तों अगर फॉर्म भर दिया है तो आप भी देख लेना, आपने वो गलती तो नहीं की है। ठीक है, और जितने कैंडिडेट आगे फॉर्म भरने वाले हैं तो डिटेल से यहां पर दोस्तों हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और एक बार दोस्तों अपना स्टेट एंड अपनी यानी जो परसेंटेज है 10th की वो कमेंट करके जरूर बताना कि 10th में आपका कितना परसेंटेज है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जरूर से रिप्लाई देंगे। ठीक है, देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 ये जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये 28,000 प्लस पदों पर यहां पर ये भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो यहां पर कम परसेंट वाले कहां फॉर्म अप्लाई करें पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बाद में लास्ट में आप यही बोलेंगे कि सर हमारा इतना परसेंटेज हमें बता दीजिए। भाई अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यानी जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, अब देखिए काफी सारे कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करेंगे उनके मन में सभी के यही डाउट यानी एक बात हमेशा दिमाग में चलती रहती है, इसमें तो 90+% और जिनका 80+ परसेंटेज है उनका ही चांस होता होगा, यानी 80 से नीचे 85 ऐसे करके जिनका परसेंटेज है उनका यहां पर चांस ही नहीं बनता होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, हमने दोस्तों 2025 एंड 2024 की भर्ती में भी देखा था, असम राज्य में दोस्तों 47% पे भी सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेटों का। ठीक है, 47% पे भी। ठीक है, इतना तो कोई मानता ही नहीं है कि नहीं हो सकता। भाई पूरा पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जाकर दोस्तों डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी राज्यों में हमने 47, 55, 57, 60 ऐसे करके भी सिलेक्शन होते हुए देखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले गुड न्यूज रहेगा कि जीडीएस में 28,000 पदों पर वैकेंसी है वह है। तो इसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि एक मेरिट सूची तो जारी की नहीं जाती है, इसमें चयन प्रक्रिया होता ही क्या है, 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाती है और मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नाम होता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि भाई एक मेरिट सूची आएगा, 2 मेरिट सूची आएगा, भाई जितना ज्यादा वैकेंसी होगा उतना ही ज्यादा यहां पर मेरिट सूची आता है। तो अगर बात करें तो भाई इसमें जैसे 28,000 प्लस वैकेंसी, 28,634 के आसपास वैकेंसी है, तो इसमें मान के चलिए कि 8 से और 10 मेरिट सूची तो आपको देखने को मिले ही मिलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगा वो भी बात करेंगे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं गुड न्यूज क्या रहेगा। देखिए 40-45% पर भी होता है सिलेक्शन। ठीक है, सिर्फ ये 2 ट्रिक। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर जो फर्स्ट लिस्ट इस भर्ती की वो आपको 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगी, तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट रहने वाली है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कब परसेंट वालों को कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इंडिया पोस्ट जीडीएस का टॉप मार्क्स 2026। देखिए जो कैंडिडेट यहां पर क्या क्या देखना है आपको, यानी पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब दोस्तों आपको अप्लाई करते वक्त क्या क्या देखना है। सबसे पहला आपको सर्किल देखना है कि आपको किस सर्किल से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप अपनी परसेंटेज देखिए कि भाई अपना तो 60-70 परसेंटेज है, तो आपको दोस्तों सर्किल देखिए। ठीक है, और सर्किल देखने के बाद दोस्तों आप यानी जैसे आपने सर्किल देखा उसमें डिवीजन चेक करें कि किस डिवीजन में कितना वैकेंसी है। भाई सर्किल देख लिया आपने, सर्किल में कितना वैकेंसी, फिर डिवीजन देखो और डिवीजन में कितना वैकेंसी, उसके बाद दोस्तों आपको जैसे डिवीजन देखने के बाद दोस्तों आपको ऑफिस देखना होता है कि किस ऑफिस में कितना वैकेंसी है। जैसे मान लीजिए किसी में 4 वैकेंसी, किसी में
में 5 वैकेंसी है। तो आप सभी को पता है कि इसमें 3 पोस्ट होती है, एबीपीएम, बीपीएम, बीपीएम, ठीक है। फिर ऑफिस देखने के बाद फिर दोस्तों आपको पोस्ट देखना है कि उसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है। फिर आपको कैटेगरी देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब बोलेंगे सर इतनी सारी चीजें हम कहां देखें, तो आप यानी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ डाल दिया है। या दोस्तों आप यानी जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि इस डिवीजन से इतना वैकेंसी है, इस सर्कल से इतना वैकेंसी है, इस ऑफिस में इस पोस्ट पर इतना वैकेंसी है और इस कैटेगरी में इतना वैकेंसी है। वो पूरा डिटेल आपको देगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। वैसे कट ऑफ के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में भी। भाई जो कैंडिडेट यहां पर जैसे राजस्थान से बिलोंग करता है, अब मान के चलिए कि राजस्थान में कितना वैकेंसी है, इसमें 600 प्लस वैकेंसी है। अब एक बात बताइए, पूरे यानी राजस्थान में, ठीक है, और यानी राजस्थान में 600 वैकेंसी है, ठीक है। अब 600 वैकेंसी में जो कैंडिडेट भाई जिनका 50-60 परसेंटेज है, अगर वो कैंडिडेट ही राजस्थान में अप्लाई कर देगा तो फिर आपको कहां सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि 600 वैकेंसी और कैंडिडेट आप सभी को पता है कि इसमें 1000-2000 फॉर्म थोड़ी अप्लाई होते हैं, इसमें तो लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होता है। तो आप यानी राजस्थान वालों को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा, जिनका भी 80-85 से नीचे परसेंटेज है, मतलब 80 से नीचे परसेंटेज है, उनको उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। कहां से? उत्तर प्रदेश से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जैसे हरियाणा है, हरियाणा से 270 वैकेंसी है, दिल्ली से 42 वैकेंसी है, ठीक है। तो और जैसे ये जो कैंडिडेट है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान वाले, उनको दोस्तों उत्तर प्रदेश या फिर दोस्तों आपको अप्लाई करना चाहिए मध्य प्रदेश से, ठीक है। और जहां से अब काफी सारे कैंडिडेट कहेंगे सर हम तो जम्मू कश्मीर से, हम तो बिहार से, हम तो बिहार वाले कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट अपने राज्य में ही फॉर्म भरे। महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिनका यानी 60% है उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन 60% तक भी चांस बन सकता है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने डिटेल से आपको जानकारी दे दिया है। तो इसको लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना आपका 10th में कितना परसेंटेज है, जरूर रिप्लाई देंगे। तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलकर नई गवर्नमेंट नए वैकेंसी के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।